तलाक पर जो कानून बनाया वो कह रहे थे 3 बार तलाक तलाक बोलने से जो तलाक की प्रथा पर उन्होंने ये किया। तो एक बात बताओ, बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना क्या राजधर्म है? सबसे पहली बात, 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो फाउंड का इजाद किया, तो एक बात बताओ 83 में वो फाउंड प्रिंट होके कैसे आ गया? और जिस दिन इनको रिजल्ट का वो तिथि घोषित किया उस दिन तो रविवार था। मैं कह रहा हूँ जब 1950 में जन्म हुआ, 20 साल में घर छोड़े तो 1970 हो गया। आप सवाल खड़ा करें डिग्री पर, आप ये बताएं फर्जी है? डिग्री फर्जी है। प्रधानमंत्री की उम्र फर्जी है, उम्र फर्जी है। बताओ, आज से हिंदू होली मना रहा है, आज अनादिकाल से कई युगों से होली मनाता रहा है। किसी के बाप में दम नहीं था कि हम हिंदुओं को होली मनाने से, दिवाली मनाने से रोक लेता। न रोका है, न रोका था, न रोक पाएगा। मोदी जी का डिग्री सार्वजनिक हो, इंटरनेट पर पड़ा है, देख लीजिए जाकर। बस और कुछ दलाली करना है? कुछ तो बताओ। मोदी जी कक्षा 1 से लेकर 7 तक किस स्कूल में पढ़े, बता दो। अरे बताओ सत्ता के दलालों, बताओ तो सही। बड़ी तेजी में बोल रहे थे ना, उस स्कूल का नाम बता दो। कोई पत्रकार मान लूंगा तो मैं। वो कह रहे अपने गृह क्षेत्र में रह करके वो पढ़ाई लिखाई की है, एमए बैचलर की डिग्री ली है, आप लोग बवाल कर रहे हैं उस पर। मोदी जी के जन्म तिथि को लेकर विवाद है। मोदी जी की दो जन्म तिथियां हैं। एक है 29 अगस्त 1949, दूसरा है 17 सितंबर 1950। अब बताओ एक आदमी का 2 बार जन्म कैसे हो सकता है, वो भी साल भर के अंदर में? कभी उस पर बात किए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कक्षा 1 से लेकर 7 तक दरबार स्कूल में पढ़े। पहले तो ये जानकारी आप रख लीजिए, उस स्कूल का नाम दरबार स्कूल था। दूसरा, कक्षा 8 से बटनगर के बीएन हाई स्कूल में पढ़े। 11वीं 1967 में करने के बाद 1967-68 में प्री यूनिवर्सिटी एक कोर्स होता था ग्रेजुएशन करने के लिए। उसमें प्रधानमंत्री जी स्कूल से नदारद रहते थे, गायब रहते थे, न जाने किन कारणों से रहते थे, जिसके कारण उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई। फिर अगले साल उनको परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई तो वो पास नहीं कर पाते। वो 5 नंबर स्कूल प्रशासन ने ग्रेस मार्क दिया, तब वो पास किए। जहां आनंदीबेन पटेल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और शंकर सिंह वाघेला जो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनके साथ पढ़ते थे। लेकिन आनंदीबेन पटेल का वो लेटर भी आपने लेटर बम देखा होगा जो आडवाणी को लिखा था। आपने वो भी देखा होगा कपिल मिश्रा का, जो दिल्ली के विधानसभा में उन्होंने जो सीडी कांड के बारे में बोला, जिस आर्किटेक्चर के बारे में बोला, जिस आईएएस अफसर के बारे में बोला, जिस लड़की को अगवा कराने के बारे में बोला। आखिर ऐसा कौन सा डर था जिसके कारण प्रधानमंत्री पर आरोप लगाने वाले को दिल्ली का कानून मंत्री बनाया? दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो होती है, जब प्रधानमंत्री 17 साल की उम्र में, 18 साल की उम्र में शादी करते हैं, 2 साल बाद जसोदाबेन को बगैर बताए तालाक दे देते हैं। जबकि प्रधानमंत्री ने तालाक पर जो कानून बनाया वो कह रहे थे 3 बार तालाक तालाक बोलने से जो तलाक की प्रथा पर उन्होंने ये किया। तो एक बात बताओ, बगैर बताए पत्नी को छोड़ देना क्या राजधर्म है? सबसे पहली बात। अब बात आइए, आप तमाम आप जैसे पत्रकारों की बात होती है, प्रधानमंत्री की पूरी जीवन कुंडली मेरे पास है। अब सबसे बड़ी बात है कि 1969 में मणिनगर में उनके मामा के पास गए, जहां आरएसएस, उनके मामा का नाम कहो तो मैं बता दूं, बाबू हरगोविंद दास की कैंटीन गुजरात रोडवेज के कैंटीन चलती थी, जहां वो काम किया। प्रधानमंत्री जी लगातार झूठ जब बोलते हैं तो एक देशभक्त होने के नाते प्रधानमंत्री को आईना दिखाने की जरूरत है। सवाल बिलबिलाने का नहीं है, आप भाषा की मर्यादा को रखो। और 1969 में मणिनगर में जब अपने मामा बाबू हरगोविंद दास के दुकान पर जाते हैं तो वहीं उनको आरएसएस के अंबालाल कोष्ठी जो कांकरिया के आरएसएस के नेता थे, उनसे उनकी मुलाकात होती है। प्रधानमंत्री देश के लोगों को गुमराह करते हैं, बोलते हैं मैं 6 साल की उम्र में चाय बेची। जब आप 6 साल की उम्र में कहीं गए ही नहीं तो चाय कैसे बेचा? और सबसे बड़ी सवाल, जब 1973 में वडनगर स्टेशन बना तो ये गरम चाय कहाँ कर रहे थे आप? अब मतलब पहली बात।
18 साल की उम्र में शादी हुई, 2 साल बाद उन्होंने जसोदाबेन को छोड़ दिया। अब सवाल तो नहीं पूरी बात तो सुन लो। तो आप जब 20 साल के उम्र में घर छोड़ा, आप समझिए 20 साल की उम्र में घर छोड़ा, हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे थे, उसके बाद आप 35 साल 40 साल भीख मांग कर खाए। तो भैया इस बातों का डिग्री से क्या लेखा जोखा, ये तो समझाइए। लेखा जोखा तो मोदी जी के चोरी से भी है, जो घर में गहना जेवर चोरी किए थे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में क्लोजर रिपोर्ट लगा, वो केस को खत्म कर दिया गया। उनके भाई ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने घर में चोरी की, इसलिए पिता की हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। सवाल तो होता है कि एमए में फर्स्ट क्लास, अब बीए में थर्ड क्लास। जो आदमी प्री साइंस का कोर्स 5 नंबर ग्रेस मार्क से करता है, जो बीए थर्ड क्लास से पास करता है, वो एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस कैसे कर सकता है? सवाल तो बनता है। मोदी की डिग्री पे आपको शक क्यों देखना चाहते हैं? 1992 में माइक्रोसॉफ्ट ने जो फाउंड का इजाद किया, तो एक बात बताओ, 83 में वो फाउंड प्रिंट होके कैसे आ गया? और जिस दिन इनको रिजल्ट का वो तिथि घोषित किया, उस दिन तो रविवार था। रविवार को दिन क्या खुला रहता है, हैं? आप पूरी बात सुनना नहीं चाह रहे। मैं एक ही बात कहता हूं, प्रधानमंत्री बार बार कहते हैं इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई। अरे क्या करती इंदिरा गांधी जी ने? राजे रजवाड़ों की जमीनें छीनी थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, तमाम प्राइवेट कंपनियों को सरकारी किया था। क्या करती? इंदिरा गांधी के ऊपर अमेरिका लगा हुआ था, अमेरिका ने फंडिंग की। नतीजा, इंदिरा गांधी को अस्थिर करने की कोशिश की गई अमेरिका के सहयोग से, आरएसएस के लोगों ने। तब निश्चित तौर पर इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाना था। पर देखना चाहते यार सुन ही नहीं रहे ना, मैं कह रहा हूँ कांग्रेस नहीं देखना चाह रही, पूरा भारत देखना चाह रहा कि हमारा प्रधानमंत्री इतना झूठा कैसे है। इंटरनेट पर जाइए और देख लीजिए उनकी डिग्री, बैचलर का, बीए का, एमए का, सबका डिग्री पड़ा हुआ है। तुमने देख लिया? तुमने देख ली? पत्रकारिता आया हो करने, पूरा पत्रकारिता के सुनो, आप जैसे कुछ दलाल, आप जैसे कुछ दलाल लोग जो है उसको नहीं दिखाई दे रहा, बाकी पूरे देश को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब तुम दलाल हो, तुम्हारे पास सिर्फ दलाल है। तुम्हारे पास देशभक्ति होती तो तुम मुझे देशभक्त कहते। तुम दलाल हो, सत्ता के हंसी हो, तुम पैसों, चंद पैसों के लिए इस तरीके के एजेंडा को चलाते हो, इसीलिए तुम्हें हर आदमी दलाल दिखता है। एक चोर की नजर में सारे चोर नजर आते हैं। कसम खा के विरोध करना है, क्या कसम खा के विरोध करना है। सिर्फ डिग्री आपने देखा है कि नहीं है? आपके हाथ में डिग्री है कि नहीं है मोदी जी का? मैं उस पर भी आऊंगा, तसल्ली कर लो। आप तो ऐसे बिछल रहे हो जैसे सांप के बिल में किसी ने गर्म पानी डाल दी हो, कुत्ते के पूंछ पर लात रख दिया हो, बिलबिला रहे हो। जब सवाल पूछना होता है तो गूंगे और बहरे हो जाते हो, सत्ता का फेविकॉल गले में अटक जाता है हलक में, तब नहीं जवाब देते तुम। सुनो पहले बात, जब कोर्ट गया था पंकज जी, आपने सुन रहे, मामला जब कोर्ट गया तो उन्होंने कह दिया ना, तो सिर्फ हम कोर्ट को दिखाएंगे ना कि किसी और को। देखो बात बताओ, सुरक्षा नीति के कारण। यार सुन तो लो, सुरक्षा नीति डिग्री दिखाने से और सुरक्षा की भावना है। तुम्हारे जैसा गोदी मीडिया का एक पत्रकार था शीला भट्ट, जो कह रही थी कि मैं जब गुजरात गया 1981 में, समझो बात को, जब डिग्री 83 की है, अब उस हिसाब से 1981 में फर्स्ट ईयर होना था। वो कह रही कि मैं वहां गया, मोदी जी वहां 81 में विश्वविद्यालय में के छात्रों मोदी से मिली, जो एमए में पार्ट 2 की पढ़ाई कर रहे थे, तो उस हिसाब से फर्स्ट ईयर होना चाहिए था। पहला झूठ। तुम पत्रकारों का, शीला भट्ट जैसे ही गोदी मीडिया के पत्रकार हो, तुम्हें यह नहीं पता शीला भट्ट कौन से चैनल की पत्रकार थी? बताओ, हम बताओ आपको। अरे सुन लो, हकलाओ मत भैया, हकले, शांति रखो। सवाल क्या दिक्कत हो रही है क्या आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, इंटायर पॉलिटिकल साइंस। यार सुनना यार, अरे भाई पत्रकार सुनो तो सही, तुम आतंकवादियों को भी फेल कर दिए। अरे भांड हो क्या? मैं इंटायर पॉलिटिकल साइंस, पूरे वर्ल्ड में अगर ये इस नाम की कोई कोर्स है, या 8वां अजूबा है, बना दिए हो क्या? 7वां अजूबा ताजमहल है, 8वां अजूबा इंटायर पॉलिटिकल साइंस है क्या? मोदी जी पढ़े लिखे नहीं है यार। फिर मैं कह रहा हूँ, जब जो आदमी, सबसे पहली बात समझो कि वो दिल्ली कब आए और 85 में गए वहां गुजरात, तो ये सब जो प्रक्रिया है, उस आदमी की उम्र कितनी है? सुनो, उंगली पर जोर हो ना यार, सुन नहीं रहे। 1950 प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन है, 18 साल में शादी किया तो 68 हो गया, 2 साल में जसोदाबेन को छोड़ा तो कितना हुआ? 68 और 2 70,
40 साल अगर भीख मांग के खाया तो कितना साल हुआ भैया? 70 और 40 कितना होता है? पढ़ा लिखा हो? 110 हैं? 110। अरे भाई 1970 और 40 की बात कह रहा हूँ, 210 होगा। अच्छा, हाँ, 13 साल मुख्यमंत्री रहे, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। इसीलिए एक यार, सनातनी प्रधानमंत्री यार, का मैं भरोसा कह नहीं नहीं रहा और यार। शक करेंगे आप। अगर प्रधानमंत्री का उम्र 1950 है तो जो प्रधानमंत्री 20 साल की उम्र में घर छोड़ा, ठीक है, हिमालय की गुफा में कब गए? 40 साल अगर भीख मांग के खाए। आप ये कहना चाहते यार, हैं मोदी जी का सुन ले डिग्री यार। फर्जी है? मोदी जी का डिग्री फर्जी है? मैं कह रहा हूं मोदी जी का डिग्री फर्जी है? मोदी जी का डिग्री फर्जी है? अब सुनोगे या लतियाए जुतिया जाओगे? नहीं, आप मैं कह रहे हैं, हूं, आप सवाल अरे यार, खड़ा करें। पंकज अरे जी, आप सुनो, सवाल तुम खड़ा करें। पत्रकार हो ही नहीं, तुम आप आतंकवादी सवाल हो, खड़ा कर रहे हैं। तुम दलाल हो, तुम लोग सत्ता के हर्षी हो। मैं कह रहा हूँ जब 1950 में जन्म हुआ, 20 साल में घर छोड़े तो 1970 हो गया। आप अरे सवाल यार, खड़ा सुन करें यार। डिग्री पर, आप ये बताएं फर्जी है यार, डिग्री? डिग्री पर मोदी बाद जी का में। डिग्री फर्जी है? प्रधानमंत्री की उम्र फर्जी है, उम्र फर्जी है। बताओ ना तुम हमको। क्योंकि वो अवतार है ना सर, हैं? भगवान के अवतार है वो। सब आदमी माँ के पेट से जन्म लेता है, तुम कहा स्पेशल आ गए भैया बुलबुल पर चढ़ के? तभी ना तुम लोगों को मिलता है दिव्य और अलौकिक गैस, जिस पर बनाओगे तो सारा खूने बन जाता है, जैसे राजस्थान में बन रहा नॉन है। बायोलॉजिकल उन्होंने कहा है ना। अरे उन्होंने तो बहुत कुछ कहा यार, कुछ याद है तुम्हें कि तुम्हें भी शंख पुष्पी दें? मानते क्यों नहीं? यार मैं कह रहा हूँ तुम्हें भी शंख पुष्पी दें। उन्होंने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, उन्होंने तो कहा था जन लोकपाल लाएंगे, उन्होंने तो कहा कि लागत पर 50% जोड़कर एमएसपी देंगे, उन्होंने तो कहा मेक इन इंडिया की बात की, भारत की उत्पादन क्षमता को खत्म कर दिया। कब तक अफवाह उड़ाएंगे आप? कुछ शर्म कर लो, शोर मचाए शोर हैं तुम। देश के दलाल मीडिया के चोर पत्रकारों, शो ऊंची आवाज से बोलने से चुप जाएगी? सर मोदी के डिग्री पे नहीं सुनूंगा मैं, बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। तुम सुनते कब हो? तुम तो गूंगे और बहरे हो, तुम तो सत्ता के लालची हो। तुम्हारी तो औकात नाश्ता खाने की नहीं है। महाकुंभ में मारपीट कर रहे थे ना, नाश्ता लेके भाग रहे थे, तुम खबर क्या दिखाओगे? खाक। मोदी राहुल गांधी जैसे हो जाए मोदी जी। अरे भैया, राहुल गांधी के पैर के धूल के बरोबर हो। हाँ, अरे हो पढ़े लिखे है, पिछवाड़े में दम। पप्पू, अरे यार सुन लो, पप्पू राहुल। अरे भाई पप्पू पास हो गया। देश ने देख लिया कि जिस अमेरिका की मदद से, जिस तरीके से इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ, बाबा साहब अम्बेडकर और नेहरू के खिलाफ, जिस तरीके से तुमने राजीव गांधी के खिलाफ, जिस तरीके से मनमोहन सिंह जी की सरकार के खिलाफ अमेरिका का फंड लेकर चटोरे, तुम लोग इतने बार गिरे हुए नीच आदमी थे। पूछो वो रामलीला मैदान के संदर्भकारी कहाँ है, जो जन लोकपाल की बात कह रहे थे? अमेरिका का कितना फंडिंग था? कौन देता था रामलीला मैदान के टेंट का पैसा? कौन देता था गाने बजाने का पैसा? कौन देता था अपने आप को धुरंधर कभी कहने वाले? डिग्री है मोदी जी का, आप दिखाइए। माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है, जो फाउंड इजाद किया, वो कौन से साल में किया? बताओ, पत्रकार हो तुम, अरे बताओ ना, मुंह में माइक घुसेड़ दूंगा। बताओ कब किया? मोदी जी का डिग्री पर आपको शक क्यों? मैं क्या कह रहा हूँ? पहले ये बता, मोदी जी माइक्रोसॉफ्ट, आपको कोर्ट पे भरोसा है? आपको देश के सरकार पर भरोसा है? आपको भारतीय जनता पार्टी भरोसा है? क्यों नहीं भरोसा हो रहा है? सुन तो लो, सरकार पर क्यों नहीं भरोसा है आपको? अरे तेरा आपको सरकार पर भरोसा क्यों नहीं है? हो गया? और उछल थोड़ा सी, सरकार भरोसा और क्यों उछलो नहीं? भैया। अरे भाई पत्रकार उछलो, तुम पत्रकार हो नहीं ना, भाजपा की चल के चला लो। आपको भरोसा क्यों नहीं है मोदी जी? मैं क्या कह रहा हूँ? अगर फर्जी है तो आप दिखाइए, आप फर्जी है। मेरी तरह तुम सबूत दीजिए आप फर्जी का। हो गया। और बोलो, तुम हमारी तरह रोटी खाते हो या गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो? जो 80 के दशक में, जो 83 के आसपास में जिन लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, उन सभी के मार्कशीट देख लो, कौन सा फाउंड इस्तेमाल हुआ। जब माइक्रोसॉफ्ट ने 1992 में किया तो वही बादल से राडार छुपा दो, नाला से गैस बना दो, यूटोपिया लगा दो। जब आपको सवाल ही नहीं पूछने आता, आपको जानकारी नहीं है कि क्या क्या हुआ, तो फिर आप बात काटते हो। मैं कह रहा हूँ एमए इंटायर पॉलिटिकल साइंस, भारत के सभी पत्रकारों को चुनौती देता हूँ कि अगर दुनिया के किसी भी कोने में इस सब्जेक्ट के नाम का कोई कोर्स है मोदी के तो बता पर आपको क्या कहना, क्या ओपिनियन है? क्या फर्जी है सर वो? साफ साफ बिल्कुल मोदी जी का हर चीज अधूरा है। आप समझिए, मोदी जी की हर बात, हर वायदा अधूरा, सिर्फ झूठ बोलते हैं पूरा और पूरा, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल सुअर की गोबर की तरह हैं, जो नीपने के न पोतने के किसी काम के नहीं है। उनसे सवाल अर्थव्यवस्था पर पूछो। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर बड़ी लंबी बातें करते हैं। पूछो कि बिहार में आपकी डबल इंजन की सरकार है, महिला के पैरों में कील कैसे ठोकी गई? पूछो सवाल कि बिहार की बेटी स्नेहा कुशवाहा के साथ दरिंदगी हुई, उनके परिवार को अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिया गया। पूछो वो सवाल, नहीं पूछोगे।
मोदी जी कैसे हुआ, मोदी जी ऐसे हुआ, हैं? सबके सब मरेंगे और उसके कारण सिर्फ तुम होगे। तुम कलम वाले गुंडे होंगे और वर्दी वाले गुंडे जिनको संवैधानिक अधिकार है। तुम दोनों ने देश का बेड़ा गर्क किया हुआ है। वर्दी का गुंडा कौन है? जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जो सत्ता की दलाली कर रहे, जो मुंह नहीं खोल रहे, जो देश की खातिर अपनी जुबान पर वो सच्चाई नहीं ला पा रहे, वो सभी गुनाहगार हैं देश की बर्बादी में। कह रहे हैं क्या आप? अनुज चौधरी का कह रहे हैं? देखिए, अनुज चौधरी जैसे लोगों को इस देश में कोई जगह ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भारत का संविधान इस बात का इजाजत नहीं देता है कि आप किसी भी जाति, भाषा, धर्म के आधार पर, सर, प्रांत होली के आधार पर। हिंदू के समर्थन में बोल रहे हैं यार ना? सुन नहीं रहे। हम हिंदू हैं तो इसका मतलब बाकी सभी धर्म के लोगों को कुछ भी कह दें। हम हिंदू हैं इसीलिए तो चिंता करते हैं कि पूरे विश्व के कल्याण की बात हम हिंदू करते हैं। हम प्रकृति के हिसाब से चलते हैं, संरक्षण की बात कहते हैं, हम मोहब्बत की बात कहते हैं, प्यार की बात कहते हैं, हम जिए और जीने दो के मूल मंत्र पर चलते हैं। क्यों गलत क्या बोला सर? क्यों बहम फैला रहे हैं? आप चाहते हो होली ना हो? आप चाहते डिस्टर्ब हो? तुम क्या चाहते हो, घर देश में गृहयुद्ध हो? कैसे गिरी? कितना पैसा खाया अमेरिका से? अमेरिका से कितना पैसा दलाली खाया है? अरे बाबा, कितना खाया दलाली? जवाब नहीं होता अरे कितना खाया पीएम वाले ने, कितना दिया तुम्हें हिरन जोशी ने? चौधरी ने कहा यार क्या फिर वही बोला? बात। ये बताइए पहले। गलत है ये चीज। सवाल पूछा अन्ना हजारे से कभी जाकर कि अन्ना हजारे अगर मनमोहन सिंह जी की सरकार। ना मना अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, आज से हिंदू होली मना रहा है, आदि अनादि काल से कई युगों से होली मनाता रहा है। किसी के बाप में दम नहीं था कि हम हिंदुओं को होली मनाने से, दिवाली मनाने से रोक लेता। न रोका है, न रोका था, न रोक पाएगा। यार मैं कह रहा हूँ, यार सुन नहीं रहे तुम। मैं क्या कह रहा हूँ, हम सनातनियों को न हमारा धर्म मनाने से न कोई रोक पाया। कितने आए, कितने चले गए, रावण, कौरव और कंस चले गए, कितने आतताई आए, ये भी एक दिन चला जाएगा, जिसमें हिटलर और जुटलर में जो समानताएं हैं वो खत्म हो जाएगी। बीजेपी के सांसद ने भी गलत कहा फिर एमयू को लेकर। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे। इस देश में एक भी बीजेपी सांसद को इन नेताओं से शिक्षा पर बात नहीं सुनोगे। जो इजराइल एक छोटा सा शहर है, पटना शहर के बरोबर नहीं है, वहाँ नई से नई तकनीकें इजाद होती है, तो बात उस पर होनी चाहिए। देश के सभी हिंदू, मुसलमानों, सिखों, बौद्धों, जैनों, तमाम वो धर्म के लोग जो भारतीय हैं, हम सबको मिलकर भारत का निर्माण करना चाहिए। जो हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी देकर, फांसी के फंदे को चूमकर, उम्र कैद की सजा काटकर जिस भारत को आजाद कराया, हम सब का नैतिक कर्तव्य बनता है कि भारत को फिर से, भारत का परचम पूरे विश्व पर लहराएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान।